हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी के एक ऐसे गांव से जो कि आज तक भैया मैं पिछड़ा ही बोलूँगा, क्योंकि इस गांव में रोड बिल्कुल नहीं है। और मैं हूं अभी कैंडुल मल्ला में। ये कैंडुल गांव है, जैसा अभी हमने पहुंचे हैं यहाँ पे। अभी हमारा कल से प्लानिंग हो रही थी यहाँ पे आने की नेरुल में, लेकिन बारिश ने हमारा सारा काम ख़राब कर दिया। कल भी बारिश, आज भी बारिश, फिर दिन में बारिश हल्की हुई। तो फिर मैं और मेरे साथ नरेश थपलियाल जी, इनका ननिहाल है नेरुल, और अभी हम कम से कम यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक करेंगे, क्योंकि उस गांव में रोड नहीं है। ये जो गांव है इसका नाम है कैंडुल मल्ला, और यहाँ तक तो रोड है। खैर, इस गांव का ब्लॉग में कल कोशिश करेंगे, अगर कल समय मिला हमें तो इस गांव का भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं। पर फिलहाल तो अभी हमारी मंजिल है नेरुल ऊपर। यहाँ से जिस तरह मैंने बताया कि हमें पैदल जाना पड़ेगा। अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। यहाँ लगातार बारिशें हो रही हैं, इसी के चक्कर में हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया। और यहाँ पे हैं अनिल जुयाल जी, यानी घर में सोनू बोलते हैं, भाई दिल्ली रहता है, तो आजकल वो गांव में ही है। उनका फ़ोन आया था कि भाई आपको भी हमारे गांव आना है एक बार। मुझे भी जानते हैं, उनकी बिटिया की शादी हुई थी दिल्ली में, तो तभी इनवाइट था मैं, और मैंने उसका ब्लॉग भी डाला हुआ है। तो भाई ने बोला एक बार हमारे गांव ज़रूर विजिट कर लेना, हमारे गांव की हालत भी दिखा देना कि किस कंडीशन में यहाँ के लोग रहते हैं, किस कंडीशन में इनको खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अभी मैं आपको चढ़ाई भी दिखाऊंगा। अभी भाई का फ़ोन आया था कि भाई 2 डंडे लेना, स्टिक ले लेना, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, चढ़ने में थोड़ी आपको आसानी होगी। और एनीवे फ़िलहाल तो हालांकि इस टाइम अंधेरा है, और हमें जाते जाते कम से कम अब 1-1.5 घंटा लगेगा भैया वो 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में। फ़िलहाल तो यहाँ से ये जिस तरह मैंने बताया कि कैंडुल है, तो फिलहाल यहाँ पे चंद्रमोहन जुयाल जी जो कि नेरुल से ही हैं, ये उनकी बिटिया है। और खैर वो तो मुझे बचपन से जानते हैं, क्योंकि इनकी जो बुआ है, फूफू है, उनका ससुराल हमारे गांव में ही था। खैर अब तो बुआ भी नहीं है। हालांकि नरेश भाई है, नरेश भाई की माँ का ससुराल भी हमारे शिमला ही है। ये आपकी बिटिया है? अरे गुड़िया छोटी। अच्छा। और ये आपन वाला पे बुआ है ना, वो की बेटे नेरुल बेटे। अच्छा, चलो फिलहाल तो हमने यहाँ पे चाय पानी नहीं पिया है, और चाय पानी नहीं पी के अभी हम निकलेंगे। अभी भाई का फ़ोन भी आया था कि जल्दी जल्दी आ जाओ, रात हो सकती है। पर एनीवे यू बड़ गाँव कि छोट गाँव छोटो अच्छा मुड़वाल बड़ गाँव। और भैया जिस तरह मैंने बताया कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां की अभी सड़क नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां लाइट नहीं है। इवन कि हमारे उत्तराखंड को बने हुए ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं, और 25 साल में भी हमारे कई सारे उत्तराखंड के गांव, चाहे पौड़ी के हों, चाहे चमोली के हों, चाहे कुमाऊं के हों, ऐसे गांव हैं जहां रोड नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बता रहा हूं, नेरुल गांव। अभी हम जाएंगे ट्रैकिंग में, हालांकि थोड़ा दिक्कत हो सकती है चढ़ने में, और अंधेरा भी होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं सीधा नेरुल गांव में। और मेरी इस जर्नी में मुझे ज्वाइन किया नरेश भाई ने। हालांकि नरेश भाई का जो है ननिहाल है नेरुल, लेकिन लगता है कि आप ज़्यादा यहाँ आए नहीं हैं। 40 साल बाद आ रहे हो, वो भी मेरे साथ में। चलो भैया, अब हमें ये कैंडुल गांव है, कैंडुल मल्ला, तो इसके बीच से होके जाना पड़ रहा है। अब रास्ता भी नहीं पता। सही बात है, 40 साल बाद आ रहे हैं तो रास्ते कहाँ से पता होंगे। 40 साल कम होते हैं, बहुत होते हैं 40 साल। हेलो बच्चों, क्या नाम है? हार्दिक और कार्तिक। और आप? अव्यांश। क्या हो, जुयाल हो, काला हो, बलूनी हो? इस एरिया में वाकई में खेती बहुत हो रही है भैया। ये सामने देखो, हमें पूरे बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं। ये शायद कैंडुल तल्ला है ना। और फिलहाल तो हम अभी कैंडुल मल्ला इस गांव के बीच से जा रहे हैं, इन गलियों से, और मंजिल हमारी अभी काफ़ी दूर है भैया। इस कैंडुल गांव में पानी की कमी नहीं है भैया, क्योंकि गदेरे बहुत हैं। ये पानी गदेरे से आ रहा है, और यही कारण हो सकता है कि इस गाँव में खेती हो रही है ना। ये तो कारण हो सकता है कि यहाँ पानी है, इसलिए खेती हो रही है। फिलहाल तो हम डाउन की तरफ जा रहे हैं, और आगे फिर हमें जाना है ऊपर। दिख रहा होगा गांव टॉप पे, मेरी उंगली की सीध में, वो है वो गांव। और हमें जाना है यहाँ इन घने जंगलों के बीच से। हाँ, उठा लो। चलो मिल ही गया एक डंडा तो मिल ही गया नरेश भाई को। और हमें इन घने जंगलों के बीच से जाना भैया। वाकई में अकेले आदमी की हिम्मत नहीं है घने जंगलों में जाना, और वहाँ बसा हुआ चोटी पे नेरुल गांव। वाकई में अब हमें महसूस हो रहा है
कि इस गांव के लोग यानी कि नेरुल गांव के लोग कितना सफ़र करते होंगे। आपको दिखाऊं मैं, ये अकेला आदमी तो यहाँ जा नहीं सकता बिल्कुल भी। ये रास्तों की हालत है गांव तक, अभी हमारे लिए टफ होने वाला आगे चढ़ाई है। ये रास्ता फिर भी ठीक है। हाँ, एक ऊपर सिंदूरी से है, वो इससे भी लंबा है और इतना खतरनाक रास्ता है कि आदमी गिर के मर चुके हैं। अच्छा जी। जी हाँ। और ये देखो चारों तरफ एक घना जंगल, बिल्कुल घना जंगल है। ये जो जंगल देख के हालत ख़राब हो जाए उसकी, अगर अकेला आदमी तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, खासकर लेपर्ड का और रीछ का। आप कुछ कह रहे थे नरी भाई? रात को अगर अकेला आदमी हो हाँ तो कैसे आएगा? मतलब ही नहीं, रात को इस जंगल में, घने जंगल में अकेले जा ही नहीं सकता। और ये है कैंडुल का गदेरा। अब भैया बरसात में तो बहुत पानी होता होगा इसमें, हालांकि इस टाइम बारिशें हैं तो सही, लेकिन पानी कम है। वो मच्छियाँ हैं उसमें, है ना, डोका मच्छा। हाँ माछ अच्छे जल्दी खेड़ा चाहिए, जब डोका चाहिए तो माछ भी वाला। सिर्फ कीड़ों की आवाज़ है भैया, और कुछ नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, आपको सिर्फ कीड़ों की आवाज़ सुनाई देगी। और यहाँ से हमारे लिए रास्ता होने वाला है टफ। यहाँ से अब है खड़ी चढ़ाई। नरेश भाई को तो डंडा मिल गया है फिलहाल तो अब मुझे तो खैर डंडे की जरूरत ना पड़े, वही बेहतर है। जरूरत नहीं, मैं एक जरा सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि घना जंगल है ना, और जंगल में तो भैया दिक्कत तो है ही। और जिस तरह मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, अब आपको सिर्फ आवाज़, मैं हूँ साइलेंट, आप आवाज़ सुनिए। वाकई में अफसोस होता है मैं उत्तराखंड सरकार पर, कि उत्तराखंड सरकार को क्या इन गाँव की स्थिति पता नहीं है। सरकार तो चाहती है, हाँ, लेकिन ये जो लोग है ना गांव के, हाँ, ये आपस के इनकी पॉलिटिक्स है ना, हाँ, भाइयाँ बड़ा अजीबोगरीब हिसाब से। अच्छा, अब पहले एग्री हुए थे, सुना, हाँ, एक कर्नूल वाले, अच्छा, ये ठीक है, हाँ, और जैसे इनके यहाँ सड़क आई, इन्होंने बाद में मना कर दिया। लेकिन अगर सरकारी योजना है, हाँ, ये कोई परियोजना है, हाँ, तो उसके लिए मना नहीं हो सकता भाई। नहीं तो ऐसा ना नरे भाई, सरकार तो जब रोड बनाती है तो अच्छे अच्छे चीजें तोड़ देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ देती है, तो ये कहना बेकार है। हाँ, तो लोग फिर भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब प्रयास नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, करनी चाहिए। हाँ भाई, सड़क राज्य मंत्री हैं और भी लोग हैं, उनको बहुत है। अब भैया 2027 में जो यहाँ के MP हैं और MLA हैं, वो वोट मांगने जरूर आएंगे, लेकिन वो भी इन रास्तों पे नहीं जाते, वो भी पब्लिक को बुलाते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ रोड की कनेक्टिविटी हो, और लोग आ भी जाते हैं। बहुत ना पा रही हूँ पीछे। हाँ हाँ, अरे नरे भाई, जो साधु के पास जो झंडी होती है ना, हाँ वही, हाँ तो हमारे पे जो नरसिंह नचे नागर नचे चाहिए, टिमरू डंड लेखन तो नचे चाहिए। शिव जी का बड़ा वो है। हाँ, और इसके आयुर्वेदिक गुण भी बहुत है। देखो, हाँ, दांत करो आप, पीड़ा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, है ना, तो देखो बहुत सारे इधर है, बहुत ही नहीं लगता। हाँ, पूरा जंगली टिमरू का लग रहा है। अभी हम मुश्किल से 50-40 मीटर भी नहीं चले हैं और हमारी हालत हो गई ख़राब। हालांकि आज मौसम ठीक है, धूप नहीं है, हालांकि शाम का वक्त है तो धूप तो होगी भी नहीं खैर। और भैया ये है कड़ी पत्ता, लोग इसको कड़ी पत्ता के रूप में यूज़ करते हैं हमारी पहाड़ी में, यानी गढ़वाले बोलते हैं उसको गंदेला। और ये देखो ये पका हुआ है, बड़ी मीठे हैं। बचपन में हमने भैया बहुत खाए हुए ये। हालांकि ये छोटा बीज है, इससे बड़े बड़े होते हैं, मतलब जस्ट लाइक ए जामुन, जिस तरह जामुन होता है उसी तरह जो है ये फल होता है। हालांकि ये छोटा है लेकिन इससे बड़े बड़े होते हैं। अब देखो पसीना होना शुरू हो गया है इस मौसम में भी। जंगली खजूर का पेड़ है, जंगली खजूर है ये देखो। अच्छा, जंगली खजूर। हाँ, ये तो बहुत मानी खजूर नहीं है तो कुछ और ही। अच्छा, नहीं है, मतलब उसी प्रजाति का है। उसी पर मानना पड़ेगा भैया नेरुल वालों को कि किस हालत में आप इस चढ़ाई में चढ़ते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ बाहर से आती है आज की डेट में मार्केट से, चाहे चीनी हो, चाहे चाय पत्ती हो, चाहे गेहूँ हो, आटा हो या चावल हो, कैसे लेके जाते हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो कैसे लेके जाते होंगे इस चढ़ाई में और इतनी दूर। वाकई में गांव देखो, कमियां गांव के लोगों में भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि गांव के लोग बेचारे होंगे, कमियां गांव के लोगों में भी हैं कि भैया आप वोट मत दो ना, इनका जो है बहिष्कार करो। आप पहले इनको लिखित में जब आते हैं ये जो नेता लोग वोट मांगने, इनसे भैया रिटर्न में ले लो कि भैया हमारे यहाँ रोड पहुँचाओगे तभी तुम्हें वोट मिलेगी।
लेकिन अफसोस कि हमारे देश की राजनीति भी बहुत गंदी राजनीति है हमारे देश की। अब जब गांव में रोड नहीं होती है तो भैया सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है वो है बुजुर्ग लोग या जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, जो अचानक बीमार हो जाएं, उनको कैसे लेके आएँ, क्योंकि अब गांव में लोग भी नहीं है ले जाने के लिए। पहले तो खैर लोग हुआ करते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि पलायन मत करो। सरकार ने भी एक डिपार्टमेंट बना रखा है पलायन आयोग, लेकिन वो पलायन आयोग कर क्या रहा है, क्या कर रहा है वो पलायन आयोग सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, है ना। तो पलायन तो करेंगे लोग। जिस तरह अब यहाँ जैसे हम चढ़ रहे हैं, रोज़ थोड़ी जा सकते हैं लोग। बच्चे यहाँ बेसिक एजुकेशन, जिस तरह हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि ना तो यहाँ बेसिक एजुकेशन सिस्टम ठीक है, न यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, न यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। इस हर जगह ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। हर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह नहीं है, कई जगह नहीं है। 30-35-40 साल पहले हाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया था। हाँ, बहुत बढ़िया था। हाँ प्लान किस लिए होता है, देखो आपने एजुकेशन ले ली, हाँ अब आपके लिए एम्प्लॉयमेंट है, कुछ है नहीं, हाँ, तो कौन रुकेगा यहाँ पे? कौन रुकेगा? सही बात है। प्लान नहीं है। देखो आदमी अपने अवसर और मौके ढूंढता है। बिल्कुल। हम इसलिए गए कि यार हमारे लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ एजुकेशन भी बढ़िया हो, जब भी आदमी कैसे रुकेगा? बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे जिस तरह अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो गया तो उसको कैसे लेके जाएंगे, और खासकर अब गांव में लोग हैं नहीं, है ना। अब डुटियाल को भी बोलो तो डुटियाल भी बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली, बहुत पैसा लेते हैं वो लोग, डुटियाल लोग भी। ज्यादा सामान तो घोड़े में जाती है। घोड़े में है ना, पहलू से घोड़े में जाता है। अच्छा, अब देखो इन घने जंगलों के बीच से कौन अकेला जा सकता है। चारों तरफ खूब झाड़ियाँ, घनघोर झाड़ियाँ, और यकीन करेंगे अगर आगे से हमारे आगे या तो लेपर्ड कूद गया या फिर रीछ कूद गया तो बचने की भैया कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि चारों तरफ जंगल है। हाँ हाँ, ये देखो ना, छुपने के लिए इन घने जंगलों में वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। यहाँ देखो नीचे बिल्कुल घनघोर जंगल से कहते हैं, घनघोर जंगल। और मैंने बताया ना, सिर्फ आपको यहाँ पे कीड़ों की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं। अभी हमें जाना है वहाँ टॉप में, हालांकि कैमरे में दिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टॉप की चोटी दिख रही ना, इसी के नीचे है नेरुल गांव। अभी से हमें लगी थकान भाई, वाकई में भैया हालत ख़राब हो गई है। जंगल था नहीं, हाँ ये है पत्थरों के जंगल। हाँ इसमें मिट्टी कम जो, हाँ, तो बाद में सड़क वड़क बड़ हो जो ना, हाँ, देखिए बड़ा सके जाए, देखिए पत्थर ना है। नहीं पर ऐसा ना भाई, अगर पत्थर होते तो फिर ये पेड़ पौधे क्यों होते फिर? समझे, ऊपर जो सतह है और मिट्टी के अंदर पत्थर जाते हैं। हाँ अंदर होंगे। हाँ हाँ, वो देखो ना, हाँ, वो चट्टान देखो। हाँ ऊपर चट्टान है गांव के ऊपर, बिल्कुल। आप समझ रहे हो? हाँ भैया, हमारी तो वाकई में भैया हालत हो रही है ख़राब, पसीना पसीना हो गए हैं इस नेरुल गांव की चढ़ाई में, और ख़ासकर इन घने जंगलों के बीच से। अब यहाँ जो ऊपर वाला रास्ता चलोगे वाला, हाँ वाकई में भैया। अब ये भी एक तो मार्केट होगी, इनका जो मेन गांव है ज्वालों का, हाँ यहाँ नहीं है, कहीं और है। अच्छा, कि इनका मेन गांव कहीं और है? इनका मेन गांव कहीं और है। हाँ, और जब भिंजोला है उनका भी मेन गांव कहीं और है। अच्छा। तो बाद में जैसे हम लोग, हमारा उससे पहले बगानी था। हाँ आपका बगानी था। फिर वहाँ से ये भैया गुफा, यानी कि उड़ियार है। अब इसके अंदर हो सकता है कोई जंगली जानवर हो भैया, क्योंकि यहाँ रास्ता तो है नहीं बिल्कुल यहाँ जाने का, हो सकता है। लेकिन ये किसी न किसी जंगली जानवर का शेल्टर है ये। हाँ आई एम श्योर, क्योंकि वहाँ पे सूखा सूखा है। और ये चूँ है, लेकिन ऊपर है, कौन जाएगा? हाँ चूँच भाई, वाकई में। ये देखो ये मशरूम, ये हमारे पहाड़ों में ना पहाड़ी मशरूम है, और ये पूरी बुरी चूँच है। ये तो तक बुरी नर में। हाँ, ये देखो जी, ये तो पूरा, हाँ ये हमारा एच पे पार, हाँ जाएगा। ये पूरी चून बुरी चा, वो पूरी चू। हाँ बड़ी शुद्ध है भाई, बहुत। अब प्योर है, तेन सुबह तक ये खराब हो जाएगी। हाँ, और ये देखो जी घने जंगल, धूप पड़ से खराब हो जाएगा। बिल्कुल घने जंगल, चारों तरफ पहाड़ियाँ और ऊपर बादलों का डेरा। जो कैक्टस का होता है ना, कैक्टस, हाँ आज सबसे बढ़िया होता है। सूख गया नहीं हो, अभी सूखा नहीं हो, लेकिन खराब हो जाए। हे प्रभु सल्यूट करता हूँ मैं ये भैया नेरुल गांव वालों को, कि जो आप
इतना सफ़र कर रहे हैं आप लोग सामान लेके कैसे जाएगा? हैं। अब जो बुजुर्ग होगा वो क्यों आएगा गढ़वाल में, जो बच्चे होंगे वो क्यों आएंगे, खाली भी तो आदमी या जो महिलाएं होंगी वो क्यों आएंगे। बैठ बैठ के ऐसी खड़ी चढ़ाई में कौन चढ़ेगा भाई। खाली आदमी तो लोग बैठते बैठते चला जाएगा। हाँ, अगर सामान होगा कैसे जाएगा। कैसे जाएगा आदमी। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बरसाती लाया था, लेकिन बरसाती तो गाड़ी में है पड़ी हुई, और छाता नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई शेल्टर है। तो फिलहाल तो ये आम का पेड़ है। पेड़ भैया बड़ा ज़बरदस्त है, देखो इसकी टहनियाँ कैसी मुड़ी हुई हैं, लेकिन इस पे आम है नहीं। अभी मंजिल हमारी काफ़ी दूर है जी, बहुत दूर है। अभी कम से कम 70% हम आ चुके हैं। हाँ, तो फिर भी अभी आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। मैं ये सारा जो है चढ़ाई है, आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा ना। ऊपर तक चढ़ाई है। हाँ, पूरा बदन पसीने से तर हो चुका है, तरबतर। हम जहाँ से आ रहे हैं वो रास्ते भी अब खो चुके हैं, कहीं से दिख नहीं रहा कि हमें खुद आइडिया नहीं आ रहा हम कहाँ से आ रहे हैं। इतने घने जंगल हैं यहाँ। कैंडुल गांव से चले हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पूरा। रोज 1 घंटा चले हैं। हाँ, 1 घंटा तो वैसा रास्ता है। हम और भैया 1.5 मान के वहाँ की में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, फ़ोन आ रहा होगा उसका, भाई का फ़ोन आ रहा है, अनिल भाई का। हाँ जी, अरे मत पूछ भाई, जंगल में रास्ता भटक गए हम लोग। हाँ, हम आम के पेड़ से ऊपर आगे जहाँ पे उड़ियार है ना, गुफा, बहुत बड़ा पत्थर वो तो नीचे गए। अच्छा, हाँ, ये जो यहाँ पे गुफा नहीं है, पत्थर नहीं, बहुत चट्टान है वो ऊपर, ये चट्टान नहीं है, वो तो हमने नीचे छोड़ दिए हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी बातें वहीं आके करेंगे, हमारे सांसें फूल रही हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, नरेश को बोल देता हूँ मैं। कहता भैरव बाबा को 11 रुपये की भेंट चढ़ा देना। क्या बोल दिया, मैसेज पास कर दिया। ठीक है। वाकई में भैया रास्तों की हालत ये देखिए आप। यहाँ भी लगता नहीं कि कोई, अभी यहाँ भी नेटवर्क कभी आ रहा कभी जा रहा है। ये देखो जी, घने जंगल, घनी झाड़ियाँ। अब आप देखो, मैं पत्थर फेंक के दिखाता हूँ। ये पत्थर बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो, ये देखो, गया कहाँ, पता नहीं कहाँ गया। ये घनघोर जंगल। बारिश तेज हो गई है और यहाँ पे कोई शेल्टर भी नहीं। ऊपर तो घनी बारिश लग रही है, ऊपर से आ रही है नीचे। हमें कोई पेड़ भी नहीं मिला, हालांकि घने जंगल हैं, लेकिन भैया झाड़ियों के बीच में घुसना हमारे खतरे से खाली नहीं है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जय हो भैरवनाथ की, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। चलो जी, भेड़ चढ़ाओ। वो है, हाँ, और क्या, और वो है जी कैंडुल तल्ला, और ऊपर इधर कैंडुल मल्ला, और वो शायद नयार नदी है। और ये देखो सुंदर पहाड़ियाँ। लेकिन अफसोस हमें यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे पूरे घना जंगल। नरी भाई ने भेड़ चढ़ा दी है भैरव बाबा में। अब ऊपर से 2 बच्चे आ रहे हैं, शायद अनिल भाई ने भेजा उनको, क्योंकि बारिश लग गई है। बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा ऊपर आ जाओ। हम बोल रहे हैं भैया थोड़ा नीचे आ जाओ। अब देखते हैं कहाँ पे उनसे भिड़ंत होती है। अरे लाटो, तुम थकम जा छतरी घुमाना, आराम ताल बेटे आड़ा भीग भीगे खोने। अरे थोड़ी सी मुंड उड़ जाए ना। तब क्या नाम से तेरू? आपका नाम गोलू जी, और आपका नाम? मनदीप। अच्छा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।
आने के लिए। धन्यवाद 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 अनिल भाई, ये छाता भेजने के लिए। बारिश तो लगी गई है, हालांकि हालत हमारी ख़राब है। ये बच्चों, ये तुम घर अंदर है, घर अंदर तुम ये बोलो तो तुम सामान का बड़े अंदर है। सिलोगी भी इतना ही चढ़े च यहाँ से भी जहाँ चढ़े च। ये पहला पॉइंट है जहाँ पे हम बैठे हैं, रुके हैं। अदरवाइज हम रास्ते में कहीं नहीं रुके, क्योंकि हमने सोचा थोड़ा आराम से चल लेते हैं। जहाँ हिम्मत जवाब दे देगी वहाँ बैठ जाएंगे। और रुकने का मतलब है कि हाँ, और हालत मेरे चेहरे से आपको अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी हालत, हमारी हालत क्या हो रही होगी। बहुत बुरा हाल है, पसीना पसीना हो गए हैं। शुक्र है कि ये अनिल भाई ने छाता भेज दिया, 2 छाते भेज दिए हमारे लिए। लेकिन अब मैंने सोचा थोड़ा बैठ ही जाए। नरी भाई को बोलो भी बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, हैं कर लो, अभी आराम कर लो थोड़ा। 2 मिनट बैठते हैं। तो बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। अपने 56-57 साल की उम्र में मैंने आज तक ऐसी खड़ी चढ़ाई कभी ना चढ़ी है ना देखी है। पूरा बदन पसीना पसीना, चेहरा पसीने से लथपथ। ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे होने वाले हैं इस गांव के सफ़र को तय करने में। बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है भैया ये नेरुल वालों की, वाकई में, शुरू से और अब तक। क्योंकि आपने देख लिया है हम किस कंडीशन में आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। और यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है इस गांव में। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। एक जो डेली चीज़ आज की डेट में सब्जी चाहिए होता है और कुछ और चीज़ें चाहिए होती है जो डेली नीड्स की होती हैं, उनके लिए कहाँ जाते होंगे ये लोग। ये पहला मकान तो भैया हमें दिख गया है, और थोड़ा हमारे सांसों ने हमें सांत्वना देना शुरू कर दिया है कि अब मंजिल नज़दीक है। आपका जिस तरह आपने बताया ननिहाल है, आप एक 2 बार आए होंगे यहाँ, वो भी जब बचपना था। बचपन में आया था एक ही बार बस, 40 साल पहले। 40-42 साल पहले आया था। तो हाँ, आपको कैसा, तब की यार आपकी हालत में कैसा लगा आपको? जब तो एज थी, हाँ, और जोश भी होता था तो जितना महसूस नहीं करा। हाँ, लेकिन अब जो है उम्र का असर है, उम्र का भी है, और फिर अब इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि हमने ऑलमोस्ट चढ़ाई क्रॉस कर लिया है। हाँ, गांव तो है ना, ये पहला मकान तो दिख गया हमें। आपका आज का अनुभव काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, और टफ था। हाँ, फिलहाल मुँह सूख रहा है। हाँ, अब आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ, नहीं, तो थोड़ा पानी वानी मिलेगा। नमस्ते, धन्य छा तुमने गाँव वाला भारे हैं। क्या नाम है आपको? मीना देवी हैं? कोई बात नहीं भाई, ये तुम्हारा मकान मकान तो बड़े बने तुम्हारे भारे, मकान तो बड़े बने हो, पर क्या बात, तुम्हारा रोड नहीं, कुछ नहीं है। हमारे तो हालत खराब हो गया ये गाँव में आन भारे। ये बाबा, हाँ भाई, तू हमारा तमाशा देख रहा है यहाँ ऊपर से, हैं? नहीं, तू हमारा तमाशा देख रहा है ऊपर से। हमारी यहाँ हालत ख़राब हो रही है भाई, सोनू भाई, और तू यहाँ। भैया वाकई में भैया मैं नमन करता हूँ भैया तुम्हारे गांव वालों को, हैं? कल जब वीडियो आप पूरी बनाओगे ना, पूरा गांव बैठेगा, तब होगी बात। अभी तो हिम्मत नहीं है। अब भैया, अब हम पहुँच ही गए हैं इस नेरुल गांव में। एक तरह से देखा जाए तो अगर यहाँ रोड होती तो नेचर के बीच बसा हुआ ये गांव, लेकिन यहाँ रोड ना होने के कारण बहुत बुरा हाल है। अच्छा, धैर्य ये जूसी है। अच्छा, ओके। अब मैं सही बताऊँ, अब तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अब इस नेरुल गांव का ब्लॉग आएगा कल, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, समय भी नहीं है कि हम इसको शूट कर सकें। ढूंढ के गांव बसाया किसने? हम उस आदमी की तलाश, आज रात भर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि वो मूल पुरुष कौन थे और वो यहाँ तक कैसे आए जंगल के बीच में।
और क्या देखा उन्होंने? और क्या देखा उन्होंने? पानी बस है ना। हैं जरूरत है ना यहाँ पे पैंट ते हर जगह ताल नहीं पैंट के में छोड़ लगे आज गदन छाना तो ये कुछ है मचा ऊपर पहाड़ी थी, खतरनाक पहाड़ी। तो गगन में पहुंचना चाहो कार्य करती ये बाबा भाई तेरे वीडियो तो तेरे ऊपर तो जरूर करूंगा मैं, अगर पहले पता होता ना। है कहाँ है तू भैया? अगर पहले पता होता कि इतनी मुश्किल हमारा सफ़र होगा हमारा, तो फिर हम सोचते 6 बार सोचते। हिमालय जोगी नहीं है मेरे भाई का, हाँ ठीक है ना। हिमालय जोगी ऐसे ही नहीं रखा हुआ था जो हिमालयों में इतना मैं श्योर कह रहा हूँ। पहले तो चल गले मिल और चल। वैसे मज़ा आया इस ट्रैकिंग का, मुझे तो आदत है क्या ट्रैकिंग की, पर इतना मैं श्योर कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा नहीं टाइम दूंगा तुझे, 1.5 महीने का टाइम दूंगा। 1.5 महीने तू फिट हमारी तरह फिट हो जाएगा। ये तेरी पुटकी सुटकी सब डाउन बिल्कुल अंदर चली जाएगी भैया। हाँ हालत खराब है। हमारी दादी जी हैं। अच्छा दादी लगते हैं, ये दवाई है। अच्छा अभी तो बात कर क्या होते हैं। अच्छा नमस्कार, आपक दादी लगते नहीं? नमस्कार। हाँ आपक परिचय, इनका परिचय? ये दादी हमारे दवाई लगते हैं। अच्छा अच्छा और ये बच्चे हैं सारे। अच्छा ये बच्चे हैं सारे। अच्छा ये भी दामाद हैं। ये सब बच्चे लोग हैं। के बच्चे हैं। अच्छा क्या गाँव का? ये लड़की है, ये लड़का कोटद्वार बेटे। अच्छा ओके ओके। लड़का थे ये। इना सुने थी हाँ कुन्ना से भारे तुम कोने ये रो भगवान मैं तो एक बार नहीं तुम्हारे 6 बार। हाँ, भगवान ए बाबा मेरे मुंडो मेरे कमर पर दर्द होने तो मेरे मुंडो भी झुका दिन तुम्हारे चरणों में। भगवान कुन्ना से तुम कोने परेशान से हम चढ़े हो बे वाकई में। हैं और खासकर आप जन बुजुर्ग लोगों कोने रोल जी रोल ला हैं कई करोड़ ये बाबा। हम तो रहे नहीं अभी दुनिया में पर पीछा तो बच्चों को तो वेल सुविधा ये तो बात सही है है। हम तो गया हम तो जिंदगी ना ना भीतर रहने तुमने बता नहीं बोला ना ना कुछ नहीं ये भैया। ये बात बताओ तो बेसिक सामान जो है जो डेली नीड्स की चीजें होती है वो कहाँ से मंगाते हो? भाई यही तो जो है कल आपके पास जब पूरा गांव हमारा बैठेगा चौधरे में, जब मीटिंग और बैठक होगी तो सारी चीजें जो है आपको विस्तार रूप से बताई जाएगी कि हमारे गांव वाले किस तरीके से इस गांव को उन्होंने जीवित रखा हुआ है और किस तरीके से हमारी जो सभ्यता है और संस्कृति उन्होंने बना के रखी हुई है। तो ये जो है कल ब्लॉग में जब आप इसका बनाओगे तो ये पूरी सारी चीजें सारी बातें सारी जो है सब उसी टाइम होंगी आपके साथ, और उस टाइम सारा गांव हमारा बैठेगा और उस टाइम करेंगे बात। चलो ठीक है धन्यवाद। ये भगवान इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो जर्नी है, मेरी और नरेश भाई की जर्नी आपने देखी। हम एक जगह बैठे हैं बस, केवल नरी भाई तो बैठा भी नहीं, मैं थोड़ा आराम से 2 मिनट के लिए बैठा हूँ। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ क्योंकि अब बोलने की हिम्मत नहीं है, पूरी तरह हम थके हुए हैं, टांगें जवाब दे रही हैं, इवन की जुबान भी लड़खड़ा रही है और माथे पे पसीना है और कपड़े भी पसीना पसीना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। यार नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि इसी गांव का आएगा भैया। यहाँ की जो दिक्कतें हैं परेशानियाँ हैं सारे गांव वालों से पूछेंगे कि इनको दिक्कतें तो ऑब्वियसली हमें पता चल गई, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे पूछेंगे क्योंकि वो यहाँ के विलेजर्स हैं तो उनको पूरी डिटेल पता होगी। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत।